नमस्कार दोस्तों। आज हम बुध ग्रह के वक्री चाल के ऊपर बात करेंगे। गोचर में बुध ग्रह 18 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक वक्री रहने वाले हैं। इसका हम सभी लोगों के ऊपर क्या परिणाम होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बुध ग्रह काफी तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं और सूर्य के काफी समीप होने की वजह से साल में 4 दफा वक्री होते हैं और 24-21 दिन तक वक्री रहते हैं। जब वह सूर्य के बहुत ही समीप आ जाते हैं तो पृथ्वी से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमसे पीछे की तरफ जा रहे हैं और उन्हें वक्री बल मिल जाता है। षटबल में जो भी ग्रह वक्री होते हैं उन्हें काफी ज्यादा चेष्टा बल भी मिलता है, यानी कि उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मगर वो इंटरनली ड्रिवन हो जाती हैं चीजें। अब वो किस तरह से वर्क करती हैं वो सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो दोस्तों, बुध ग्रह हमारी कम्युनिकेशन के कारक हैं, हमारी जो है इंटेलिजेंस के कारक हैं, स्पीड के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, हमारे दोस्तों के कारक हैं, रिश्तेदारों के कारक हैं। तो और हमारी जो है ट्रैवल वगैरह इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं बुध। तो आइए समझते हैं कि इनके वक्री होने पर हमारे जीवन में किस तरह के परिणाम आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बुध ग्रह हमें जो है हमारे को कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन करवाते हैं। ये असर ज्यादातर उन लोगों के जीवन में ज्यादा देखने को मिलता है जिनके बुध जो है थोड़े से कमजोर स्थिति में है या उस पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही। जैसे कि आपके बुध यदि अस्त हैं या नीच के हैं या किसी पापी ग्रह से पीड़ित हैं या फिर 6, 8, 12 जैसे भावों में बैठे हैं या नवांश में उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, तो बुध ग्रह ऑलरेडी थोड़े कमजोर होने की वजह से वक्री होने पर आपकी जो बातचीत है आपके जानकारों के साथ उसमें कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा कर देते हैं, चाहे आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो। तो ऐसी स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। दूसरी चीज है कि आपको जो है कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं ग्लिचेस आते हैं। आप देखेंगे समय पर आपको लेटर ना मिल पाना या आपकी ईमेल सही जगह पर ना पहुंच पाना या वायरस आ जाना कंप्यूटर पे, कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जो भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाना। वो चीजें जो कि आपको लोगों के साथ जोड़ती हैं, उन चीजों में अक्सर दिक्कतें आ सकती हैं। कोई डॉक्यूमेंट का गुम हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, समय पर इंटीमेशन ना ना पहुंच पाना, इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं जब बुध ग्रह वक्री चाल चलते हैं। फिर आप देखेंगे कि इस समय जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चीजें याद ना रहना या फिर आप जो तैयारी करके गए हैं एग्जामिनेशन में बिल्कुल उसके विपरीत चीजें आ जाना। तो बुध ग्रह जब वक्री होते हैं तो बच्चे बहुत ही ज्यादा उस समय परेशान फील करते हैं कि वो कहेंगे कि भाई हम तो ये सब पढ़ के ही नहीं गए, ये सब चीजें कैसे आ गई, आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ गई। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। बुध ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपके पुराने जानकार जो हैं सडनली रीअपियर हो जाते हैं, यानी कि जिन लोगों से आप पहले मिल चुके हो और काफी समय से उनसे कांटेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपको सडनली उनका फोन आ जाएगा या आपको कहीं रास्ते में मिल जाएंगे और आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। या जिन लोगों के लव रिलेशनशिप्स काफी समय से बंद पड़े थे, सडनली वो रिवाइव हो जाएंगे। तो आपके सडनली ऐसे कोई रिश्तेदार का आपको इनविटेशन आ जाए या उनसे मिलना हो जाए जिनसे आप कई सालों से नहीं मिले थे। तो ऐसी चीजें अक्सर बुध ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपको देखने को मिलती हैं। अब हमने ट्रैवल के बारे में बात की। अच्छा, एक चीज और है कि आपकी इंट्यूशन काफी अच्छी हो जाती है इस समय, क्योंकि बुध ग्रह जो है ना वो आउटवर्डली चीजों को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। जब वक्री होते हैं तो चीजें इंटरनल ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, तो आपकी इंटरनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा काम करने लग जाती है। तो आप फील करेंगे कि अरे, इस इंसान को मैं ज्यादा अच्छे से अब समझ पा रहा हूँ। सडनली कुछ ऐसी चीजें होंगी आपको लगेगा ये जो मेरी अंदर से आवाज आ रही है ना वो बिल्कुल सही निकल रही है, कुछ दिनों से मैं फील कर रहा हूँ। तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी। आपको डेजा वो एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। आपको लगेगा अरे ये चीजें तो पहले हो चुकी हैं, मुझे ऐसे लगता है ये चीजें तो मैं सपनों के माध्यम से देख चुका हूँ, या ऐसा तो मुझे पहले से ही लगता है, मैं
एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ये खास तौर पे उन लोगों के साथ ज्यादा होगा जिनकी कुंडली में बुध ग्रह उनके केतु के साथ संपर्क बना रहे हैं, या फिर आपके चार्ट में आपके 8वें या 12वें भाव से होकर गोचर कर रहे हैं। तब आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस भी वह दे सकते हैं। अब इस पीरियड में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको मन कर सकता है कि मैं कोई नया काम शुरू करूं, मगर आपको उस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि बुध ग्रह आपको इस समय पर जो पुराने काम हैं उनको रीवैल्यूएट करने का मौका देते हैं। यानी कि जो आपने ऑलरेडी पहले काम शुरू कर रखे हैं उनको एडिट करने का, उनको गो थ्रू करने का मौका देंगे। तो नया काम इस समय ना शुरू करें। ऐसा काम आप कर सकते हैं जिनको आप पहले से शुरू कर चुके हैं और आपको उनको खत्म करना है, वो होल्ड पे पड़े थे, उनको आप इस समय रीवैल्यूएट करें। कुछ बिजनेस प्रपोजल्स जो होल्ड पे पड़े हुए थे, जिनको आप पहले उस तरह का काम कर चुके हैं, उनको इस समय पर रीवैल्यूएट कर सकते हैं। मगर नया काम आप तभी शुरू करें जब जो बुध ग्रह है अपनी नॉर्मल चाल में आ जाएंगे। तो यह पीरियड आपको सिर्फ जो है इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, रेकी करने के लिए आपको प्रेरित करता है, मगर नए काम करने के लिए यह शुभ समय नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आपके चार्ट में जैसे मैंने बताया बुध थोड़े से कमजोर हैं, तो आपको इसका जो है असर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आसान तरीका बताती हूँ कि गणेश जी की आराधना करें इस पीरियड में, हरी चीजों का ज्यादा सेवन करें, अपने बुध को मजबूत करें। और यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उससे भी आपके बुध अच्छे होते हैं। और जंक फूड से बचें और भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं, या ओम बुद्धाय नमः 108 बार आप डेली इसका जाप करें तो आप इस पीरियड से आसानी से निकल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप इन सभी चीजों को अपने माइंड में रखेंगे और आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।